स्वागत है तुम्हारा स्टोरी प्लेनेट में, जहाँ कहानी नहीं, खामोशी और डर जिंदा है। गांव का नाम था रामपुर विलेज। चारों तरफ गहरा जंगल, पुराने मिट्टी के घर और रात होते ही अजीब सन्नाटा छा जाता था। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, टूटा हुआ, काला पानी, और उसके आसपास हमेशा ठंडी हवा चलती रहती थी। गांव वाले कहते थे, रात 2 बजे वहां एक औरत, रोटी है। कई लोगों ने उसकी आवाज सुनी थी, लेकिन जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन रवि शहर से अपनी दादी के घर आया। काफी सालों बाद वो रामपुर विलेज लौट रहा था। बस से उतरते ही उसने नोटिस किया, गांव पहले से ज्यादा सुना सुना लग रहा था। रास्ते खाली थे, बच्चे बाहर नहीं खेल रहे थे और लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। लगता है यहाँ अभी भी लोग भूतों से डरते हैं। घर पहुंचते ही दादी ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब डर था। रात को खाना खाते वक्त दादी ने धीरे से पूछा, रवि, तू रात को बाहर तो नहीं जाएगा ना? दादी, मैं बच्चा नहीं हूं। दादी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, रात 2 बजे अगर कोई तेरा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। दादी, आज के जमाने में भूत थोड़ी होते हैं। लेकिन दादी के चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं थी। उस रात अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थी। दूर जंगल से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। रवि बेड पर लेटा फोन चला रहा था, लेकिन धीरे धीरे उससे अजीब बेचैनी होने लगी, जैसे कोई उससे देख रहा हो। तभी पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। आवाज घर के बाहर से आ रही थी। रवि धीरे से उठकर खिड़की के पास गया और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। अंधेरे में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबी काले बाल और चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ। सबसे डरावनी बात, वो सीधा रवि के घर की तरफ देख रही थी। हवा अचानक और तेज हो गई। तभी धीरे से आवाज आई, रवि, बाहर आओ। रवि का गला सूख गया। यह आवाज बिल्कुल उसकी मां की थी, लेकिन उसकी मां तो 5 साल पहले मर चुकी थी। रवि टॉर्च लेकर उन निशानों का पीछा करने लगा। जंगल के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। पेड़ अजीब आवाज कर रहे थे, किर किर। तभी रवि रुक गया। कुआं के पास वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और रवि की चीख निकल गई, क्योंकि वो औरत बिल्कुल उसकी मां जैसी दिख रही थी। बेटा, मुझे बचाओ। रवि रोते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे।